अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो वेलकम टू छंगा मांगा। तो गाइस, छंगा मांगा का ट्रिप हमने जो है वो किया था लास्ट वीकेंड पे, जो कि बहुत यमी रहा। बेसिकली वो एक टिक्का पार्टी थी जो कि हमने बल्कि हमारे ऑनर ने ऑर्गेनाइज़ करवाई थी, और उसमें हमने बहुत 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 ही चिल किया। कोशिश की थी मैंने कि हर चीज़ को कैप्चर किया जाए, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ चीज़ें रह गई हों जिन्हें मैं कैप्चर ना कर पाई हूँ। तो हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो ऑफ कोर्स ऑफिस ही सब नहीं आना था, तो हम सब जो है वो जल्दी जल्दी से पैकिंग कर रहे थे कि यार जल्दी से निकलो। कोई जो है पिक्चर्स वगैरह कुछ बनाई हमने आके, और फटाफट जो है हमने जो है वो तैयारियाँ शुरू की और अपने बंदे पूरे किए। कुछ बाहर थे, कुछ नीचे पार्किंग में थे, कुछ ऑब्वियसली ऊपर थे। तो हमने जनाब उसमें जो है वो बहुत बहुत चिल किया। तो हमने जो है स्टाफ के साथ पिक्चर्स वगैरह ली और उनके साथ जो है वो काफ़ी मस्तियाँ वगैरह करते हुए हम सब नज़र आ रहे हैं। साथ साथ पैकिंग हो रही थी क्योंकि हम क्लोजिंग करने वाले थे। और कुछ मेरे स्टाफ में मेंबर्स जो है वो शाये हैं ऑफ कोर्स। उन्हें चाहते थे कि हम लोग जो है मैं मतलब उनको कैमरे में लेके आऊँ, लेकिन ज़ाहिर है मैंने भी कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना था। तो ये हमारे जो हैं वो मोस्ट सीनियर हैं सर अली। ये बेसिकली ख़ुद को बहुत ज़्यादा कवर करते हैं, तो मैंने जो है उनको थोड़ा शुगलियाँ लगाया। मैंने कहा ये देखो इतना कवर कर रहे हैं अपने आप को। तो हम लोग निकलने लगे तो अनफॉर्चुनेटली हमारी कीज़ अंदर रह गई थी, तो हमने कीज़ की तलाश जो है वो जारी रखी। जो कीज़ की तलाश जो है वो करते करते हम लोग जो हैं जनाब जी वो यहाँ पर पहुँचे। और फिर हम वेटिंग एरिया से करते करते जब यहाँ पे तशरीफ़ आवरी हुई हमारी जो है वो अल्लाह अल्लाह करके छंगा मांगा में, तो कुछ स्टाफ हमारा डिग्गी में जस्ट हुआ था। और मैंने कहा यार ये कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है, इनको दिखाएंगे तो मज़ा आएगा। तो ये सारा स्टाफ बाहर आ रहा था, कुछ डिग्गी में से, कुछ आगे से, कुछ पीछे से। तो सारे लोग जो हैं वो काफ़ी इंटरटेनिंग जो है वो नज़र आ रहे थे और खूब मौज मस्ती में थे। ऑफ कोर्स ऑफिस बॉय नहीं था तो हमें सारा सामान अपना खुद उठाना पड़ा। तो हमने कहा यार चल कोई नहीं, सामान उठा लेती हैं सारे मिलकर। तो मैंने एक पूरा ओवरव्यू दिया छंगा मांगा का कि हम लोग जो है वो खैर से पहुँच गए हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया गाइस, हमने जो है अपना बोरिया बिस्तर तान पूरा सारा उठाया, बारी बारी सबको कहा कि उठाएं ये चीज़ें। और फिर मैंने इनका जो है वो फुल ऑन मजाक उड़ाना शुरू कर दिया क्योंकि ये वीडियो नहीं बनवाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा यार व्लॉग तो मैं बना के रहूँगी। तो मैंने जो है वो ये जैसे ही ये उठाते थे ये तो इनकी जो है ना वो चादर मुंह पे आते थे। तो मैंने कहा चलो यार मैं तो व्लॉग बनाऊँगी, कुछ ना कुछ तो मैंने करना है, मुझे भी सुकून नहीं है। तो मैंने इस पर जो है वो व्लॉग बनाया। और ये जब सामान लेके आ रहे थे ज़बरदस्ती मुश्किल से, क्योंकि ज़ाहिर है एक तो सर्दी थी और फिर ख़ुद से सारा कुछ उठा के लाना, लेकिन उसके बाद हल्की हल्की धूप भी आना शुरू हो गई थी। लेकिन स्टिल जब हमने ये स्टार्ट किया तो हमें तो गर्मी लगना शुरू हो गई एकदम से, मतलब गर्मी की वाइब्स भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आ रही थी। तो हमने बहुत जो है वो चिल किया और बेसिकली ये मुंह छुपाते रहे अपना, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो इनको कैमरे में ले ही आई इनका फेस कि मैं इनको जो है वो दिखा पाऊँ कि आखिर कौन है जो मुँह छुपा छुपा के फिर रहे हैं। तो फॉर्चुनेटली हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। यहाँ पे हमने सोचा कि हम अपना जो है वो सारा तान पूरा फेंकेंगे और यहाँ पे अपने सीटिंग एरिया का अरेंज करेंगे। तो डेफिनेटली फिर हमने वही किया, अपना सामान वगैरह सारा निकाल के तो हमने जो है उसको सीधा पदर करके यहाँ पे बिछाया और हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे खूब मज़े करना। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने अपनी सारे जो हैं वो सीटिंग एरिया करने के बाद जो है ये हमारे ऑनर हैं मोस्ट सीनियर, ये जनाब अपने वो जो है वो उनको हमने कहा कि आपने ज़्यादा काम करना है बेसिकली इनको ज़्यादा हमने काम पे लगाया। और इन्होंने जो है वो सारा मसाला वगैरह लगवाया जो था, ऑलरेडी मैरिनेशन थी उसकी, उसको जो है वो सीखों में लगाना शुरू किया। और स्टाफ को भी कहा चलो रिम के आओ सारे, मेरी हेल्प कराओ। तो सब ने मिलजुल के जो है वो इनके साथ फिर काम किया और सीखों पे जो है वो सारा सामान हमने लाने की कोशिश की, टिक्की और कबाब। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं हमने कहा कि यार प्रॉपर अब इजी हुआ जाए, ये शूज़ वगैरह सारा कुछ उतारो और इजी मिजी होके जो है वो काम करें। तो हमने बड़ी कोशिश की थी कि सिटिंग एरिया वहाँ मिले जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो, पानी भी, वॉशरूम भी, हर एक चीज़। तो जैसे ही वो लगाना शुरू हुए तो मैंने कहा यार मैं कोई यूँ ना एक दो वीडियो ही बना लूँ हमने। और मैंने अपने जो है वो एक फ्रेंड के साथ उसके साथ जो है मैंने एक दो वीडियोज़ बनाना स्टार्ट की और उसमें जो है काफ़ी एक्शन हूस लगाने की कोशिश की कि कुछ एक्शन वगैरह ऐसे किए जाएं और प्रॉपर यूँ वो, और बस वो जो होती है एक कि बड़े स्टाइलिश मारने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। मैं कहा चलो यार स्टाइल मार लो, उत्थे बह के घर भी काम करो तो इत्थे भी काम करो यार, है की दुश्मनी है तो ज़्यादती है, बूढ़ी दी पूरी ज़्यादती है। तो बस उस ज़्यादती से बचने के लिए जो है मैंने यहाँ पे नहायत शरीफों की तरह जो है वो मैंने शुरू कर दिया काम करना। और साथ में जो है पहले मैंने वीडियोज़ बनाई, फिर मैंने काम किया। तो मैंने कहा क्यों ना कोई स्लोमो वगैरह बनाए जाए थोड़े से, बाद में कुछ सॉन्ग्स लगा के तो इसको किया जाएगा, आप बस उस अपलोड किया जाएगा। क्योंकि अगर मैं कोई साउंड लगा देती हूँ इस वक्त तो वो फिर कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है। तो फिर उसके बिहाफ पे मैंने कुछ नहीं लगाया। मैंने कहा यार ये लगा लेंगे, अब जब ये प्रॉपर सारा अरेंज हो जाएगा फाइनल तो फिर हम इसको कर लेंगे। तो ये मैंने जो है वो थोड़ा सा अपना वीडियो शूट करवाई
उसके बाद मुझे जब साइड से सुकून नहीं मिला तो मैंने कहा यार फ्रंट से भी कोई करनी चाहिए, तो मैंने जो है वो फ्रंट से भी एक शूट लिया जो कि प्रॉपर इस तरीके से कुछ दिख रहा था, क्योंकि हम लोग को थोड़ी देर बाद ना कोट उतारने ही पड़ गए थे, गर्मी और सफोकेशन से फील आने लग गई थी। लेकिन जब हम आए थे तब ठंड थी और हमें सर्दी भी फील हो रही थी, तो हमने जो है जनाब वो कोट उतार के आप बाद में रिलैक्स हुए। लेकिन पहले हमने जो है वो इसके साथ ही हमने वहाँ पे रहना मुनासिब समझा कि कहीं ठंड वगैरह ना लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे गर्मी हो गई थी, लिहाजा हमारे जो स्टाइल थे वो भी अरूज पे थे और काफ़ी हमने जो है वहाँ पे स्टाइल लगाए और खूब हल्ला गुल्ला भी किया। तो इसके बाद मैंने जो है वो अपनी फ्रेंड को भी कहा कि यार मैं अकेली पागल की हो रही हूँ, तू भी मेरे साथ पागल हो, तो हम दोनों मिलके फिर पागल होने लग गए। तो वो उसके बाद जो है जब मुझे गर्मी लगी तो मैंने कहा यार मैंने कोट के बगैर तो कुछ शूट लिया नहीं। तो बस देखो पाकिस्तानियों की हरकतें, कभी कोट पहन के, कभी कोट उतार के, कभी ये कभी वो। तो यार मैंने फिर क्या किया, मैंने तो कोट उतारा, मैंने कहा यार चलो कोट उतार के कोई शूट ले लेते हैं, अब बहुत हो गया, अब मज़ीद इसको जो है ना कोट के साथ नहीं करना। फिर मुझे स्टाइल सूझा, मैंने कहा यार उतारना ही है तो हाथ में पकड़ लूँगी उसको अपने कंधे पे करके। तो मैंने जो है वो स्टाइल लगाना शुरू कर दिया और ये उसके बिहाफ पे काफ़ी मैंने मतलब इंजॉय किया। मैंने तो खैर नहीं, सब ने ही काफ़ी इंजॉय किया था प्रॉपर, हमने बहुत बहुत मज़ा किया और ये अच्छा था। बहरहाल ही हमने जगह जोगा को नहीं मद्देनज़र रखा कि ये कैसी जगह है या वो कैसी ज़मीन आ रही है, हमने बस स्टाइल को मद्देनज़र रख के ना स्टाइल प्रॉपर लगाए। उसके बाद हमने कहा यार देखो कोई खाना तैयार हुआ है कि नहीं, तब तक ये सारे बेचारे लोग जो हैं ये सीखों पे लगा चुके थे ये सामान वगैरह, और ये चीज़ें एडजस्ट हो चुकी थी और अंगीठी में जो है वो कोयले वगैरह करके जो है उसको तैयार किया जा रहा था, सीखे लगा के अब हमने इसको ऊपर रख दिया। तो ये जनाब हमने जो है वो ऊपर धर्म कर दिए। इसमें हमें जो है वो थोड़ी सी मुश्किलात भी पेश आई। उसमें ये था कि वो नान वगैरह बहुत लेट मिले थे, लेकिन हमने बाकी सारा प्रोसेस कर लिया था। तो ये शहबाज साहब जो हैं ये लगा रहे थे ये सारी चीज़ें इसके ऊपर। तो प्रॉपर जो है मैंने कहा मैं भी अपना हिस्सा डालूंगी, मैं भी इसमें बरकत लाऊंगी। तो मैंने जो है वो अपने हाथ से इसको थोड़ा सा घुमाया, मैंने कहा यार मैं थोड़ा सा हिस्सा डाल कर देखती हूँ कि इसमें कितनी बरकत आती है। तो वो मैंने जो है इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया और वाकई इसकी जो स्मेल थी, खुशबू इसकी माइंड ब्लोइंग खुशबू थी, मतलब कंट्रोल करना मुश्किल था। मलाई बोटी की बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये जब देखें आप पके हुए हैं और वो बिल्कुल वो कहते हैं ना दिमाग से नहीं निकल रहे हैं या दिल से नहीं निकले अभी तक, वो वाकई ही नहीं निकले, ये रियलिटी है। उसके बाद हमने जो है वो जब कर ली, हम रोटियों का वेट करते रहे, कबाब भी हमने रेडी कर लिए लगाने के लिए। हमने कहा यार ये ठंडे हो जाएंगे, कुछ के तो शुरू करो। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा खाना शुरू किया। हमने सारा वो सजू की अपनी जो चीज़ें थी हमने रख दिया। हमने कहा स्टाफ को कि भाई आप लोग भी जो हैं वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें इसके अंदर, थोड़ा सा गाने गुने कोई गाएं, कोई पेश पूश करें गाने, ताकि हमें पता चले। हमारे जो कबाब थे अनफॉर्चुनेटली वो बेचारे काफ़ी हद तक ख़राब हो गए थे, वो मतलब काफ़ी देर पड़ा रहा था ना, तो वो बेचारा गिरना शुरू हो गया था। हमने कहा चलो यार अभी वो तो नहीं है, तो चलो चटनी के साथ थोड़ा सा टेस्ट करें, जो तिक्के लगे उनका क्या जायका है। तो हमने थोड़ा बहुत जो है उसके अंदर ये टेस्ट करना शुरू कर दिया तिक्कों को, और तिक्के जो हैं वो जब सर्व किए गए तो वो माइंड ब्लोइंग टेस्ट था, बहुत बहुत अच्छा था। तो वो मतलब कि आप ये कह लें कि वो मतलब बता नहीं पा रहे थे किस कदर वो एक टेस्टी और यमी सी उसकी जो है वो लुक आ रही थी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही था, मतलब कि बहुत 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 टू मच यमी था। तो ये हमें जब सर्विंग हम लोग कर रहे थे, हम लोग रोटी और नान का भी वेट कर रहे थे कि कब तक जो है वो आएगी, उसका वेट करने के चक्कर में हम लोगों ने जो है वो थोड़ा थोड़ा सा इसको चुन्नू मुन्नू सा जो है वो कहते हैं ना टेस्ट शुरू कर दिया करना, और साथ साथ हम लोग मस्तियाँ कर रहे थे। हमारा ये था कि हम लोग अंताक्षरी करेंगे, ये जो है ना वो सारे मतलब अपनी अपनी फेवरेट कोई ना कोई सॉन्ग जो है वो गाएं, और या तो हमारा एक माइक ख़राब होएगा जो हमने सोचा था कि हम जिसमें अपनी वॉइस टेस्ट करेंगे। फिर जनाब हमने जो है सब्र व तहम्मुल के साथ जो हैं वो ऐसे ही उसको टेस्ट किया और साथ में नानों का वेट करते रहे। उसने नानों के वेट के चक्कर में काफ़ी हम लोग जो हैं वो खा ही चुके थे, और चटनी भी बहुत ही टेस्टी थी। मतलब सब जो हैं वो बिल्कुल कहते हैं ना मशगूल हो चुके थे इनको खानों में, और एब्सोल्यूट कैसे कहते हैं एब्सोल्यूटली ऑसम टेस्ट था। मतलब लाइक कोई कच्चापन नहीं था, बिल्कुल वो सही तरीके से बने हुए थे, और हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। और मतलब कि मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब टेस्ट था। मैं सबसे मैंने जो है वो पूछा भी था टेस्ट कैसा लग रहा है सबको, सब जो है वो अपनी मार्क्स दे रहे थे कि बहुत अच्छा टेस्ट है और बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आ रहा है हमें। तो सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सब ने बहुत तारीफ़ की, इसका बहुत टेस्ट बहुत अच्छा था। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी मांगने वाले भी बीच में आ रहे थे, हमने जो है वो मतलब दिया भी कुछ को, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ही आ जाते थे, फिर किस तरीके से उसको जो है वो करते। मैंने कहा चलो बच्चा तू भी आ जा, फिर कैप्चर हो जाए इसके अंदर। उसके बाद जो है वो हम शुगलिया दौड़ लगाना शुरू किया। ये लोग जो है ना बहुत ही बदमज़ा गाने गा रहे थे। मैंने कहा यार ये
ये लोग जो गाने गा रहे हैं, ये कोई सुन ले तो बस फिर वो उसके तो कान से धुएँ निकलना शुरू हो जाएँ। पता नहीं कौन से महबूब को याद कर रहे थे ये लोग, और बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है ना वो मतलब कहते हैं ना अन्य-वाह ही कम पाया, क्योंकि हम लोग नान और रोटी का वेट कर रहे थे, फिर हमने थोड़ा-सा टेस्ट किया, फिर हम वेट करते रह गए। बस वो ये था कि वो पक गए थे और फिर हम इनका वेट कर रहे थे कि कब हमारे पास ये आएँ। बस वो फिर उसका वेट करते ये काफ़ी हम लोग जो हैं ये फिर हमने कहा कबाबों को भी तब तक रखते हैं, तब तक नान आ जाएँगे। हम थोड़ा बहुत जो है वो खा चुके थे। फिर ये वो कबाबों के लिए जो है वो सारा दोबारा से मिशन और तक कोयले जो हैं वो फिर हमें दोबारा से करने पड़े थे, आग पे थोड़ा-सा पेट्रोल डाल के। तो फिर हमारे जो है वो नान आ गए थे, तो हमने थोड़ा-सा जो है साथ में वो खाना शुरू किया, और साथ में हमें था कि गरम-गरम कबाब जो हैं वो भी सर्व हो जाएँगे, तो वो भी हम लोग डेफ़िनेटली उसको टेस्ट करेंगे। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था कोयले का, और यूँ शहबाज साहब ने जो है वो सब कुछ इन्होंने ही किया था, तो हमने जो है वो बहुत चिल किया और बहुत मज़ा आया। ये जब सब करने के बाद जो है वो शहबाज साहब का आइडिया था कि क्यों ना गुलाब जामुन हमने रास्ते से लिए थे वो भी खाए जाएँ। हमने डाले, फिर ख़्याल आया कि यार वो क्यों ना हम गरम कर लें इसके ऊपर कोयलों पे। फिर हमने उनको हल्का सा गरम करके जो है वो खाया, तो उसका टेस्ट भी टू मच था, तो बहुत टेस्टी था। तो वो एक बड़ा अच्छा सा जो है ना उसने कहते हैं ना मुँह का जायका एक बड़ा अच्छा सा और मज़े का कर दिया था। वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस जो मेरा रहा इसके साथ वो बहुत अच्छा था। ये बहुत टेस्टी गुलाब जामुन गर्म हो गए, ऊपर से ठंड धूप तकरीबन चली गई थी, 2 बजे का टाइम था हालांकि हमें। फिर सारा कुछ करने के बाद हम पैकिंग की, हमने सारा सामान रेडी टूडी किया। हमने कहा चलो भैया वापसी की तरफ जो है वो सुधारा जाए। तो उसके बाद हम जो है वो चीज़ें वगैरह उठा के समेट के हमने कहा गाड़ी में रखा है, और फिर हम जो है ना प्रॉपर सारा इसको जो है वो व्यू करेंगे। हमारा एक थैला बड़ा मज़े का था, उसमें काफ़ी सामान था, वो तो कोई उठा के ले गया। हमने कहा चलो यार को पानी की बॉटल और दूसरी को बॉटल है उसको रख के तो बाकी सामान सारा जो है वो गाड़ी में पहुँचाया। जब बस हम लोगों ने जो सारा खप खपैया जो था वो सारा समेटा, हमने कहा चलो यार खाना हज़म किया जाए और अब थोड़ी सी जो है ना वॉक भी की जाए। तो हमने जो है इसके लिए वो सारा जो है वो सारे मिल के स्टाफ ने जो है उसको एक में एडजस्ट किया, और फिर हमने जो है इसको उठा के इसको ठिकाने लगाने की कोशिश की। तो वो हम लोग जो हैं वो इसको लेके जा रहे थे कि हम लोग बस इसको कर देंगे। तो बस ये जो था यहाँ तक वो हमारा इतना था। उसके बाद ज़ाहिर हमारे पास हल्ला गुल्ला था, काफ़ी मज़ा था। हमने कहा यार ये स्पीकर भी रखा, और स्पीकर में तो वो है नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। तो फिर ये जो है ये हमारा क्यूटू बच्चा जो है ये वापस गया, स्पीकर ला के इसने जो है फिर गाड़ी में उसको भी जस्ट मारे। तो हम लोग जनाब रिंग के जो हैं वो यहाँ से बाहर की तरफ मूव होते गए। उसके बाद हम जब आगे चले तो जनाब जी ये झूला पुल, ये झूले पुल की जो बातें सुनी है हमने कि ये जनाब जी गिर जाता है, और ये 8 अफराद से बोते ना चढ़े थे, तो बोते थे रोले पे, बच्चे दौड़ के जा रहे थे, मतलब वो भागते थे तो वो मज़ीद शिवरिंग होती थी। ये काफ़ी ज़्यादा हिलता था पुल, लेकिन यह कि इसने मज़ा काफ़ी करवाया, हमें कोई और झूला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये झूला पुल जो है इतना झूले वाला पुल था ये। तो हमें तो लगा यार शायद ये आखिरी सफ़र ही ना हो हमारा, लेकिन फिर भी हम कमांडरों की तरह चलते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो ये सफ़र हमारा जो है इसके पुल का काफ़ी होलनाक एक्सपीरियंस रहा, लेकिन ये अच्छा था, मतलब मज़ा आया। अगर आप जाएँ तो झूला पुल में ज़रूर बैठिएगा, मतलब खड़े होइएगा, बैठिएगा तो नहीं। तो ये आपको काफ़ी मज़ा कराएगा झूला पुल। कुछ लोग इस पर जान के भी ऐसे चलते थे कि ये हिले, क्योंकि ये पहले सुना है गिर चुका है ये इसी वजह से। पर लोगों को ज़ाहिर है कहाँ पे वो है अक्ल के, कोई शऊर नहीं है, ना कुछ करते हैं ना, मतलब ठीक है करी जाओ। तो ऐसे नहीं करना, इसको आपने बड़े एहतियात से, आपकी जानों का जो है वो मसला होता है। वैसे तो साथ ही बोटिंग वाले हैं वो आपको पकड़ लेंगे, कुछ होगा, लेकिन ये काफ़ी होलनाक मंजर पेश करता है जब बच्चे जो हैं वो दौरे लगाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम अल्लाह का शुक्र है खैर आफियत से जो हैं वो झूला पुल से बाहर नीचे उतरे, और इन्होंने क्या किया हुआ था थोड़े फासले पे जाके पुल बनाया, मतलब थोड़ा सा चलो फिर पुल, मतलब वो झूला पुल ही थे सारे। शायद इसका एडवेंचर भी यही है कि इसको झूला पुल इसलिए कहते हैं कि वो जब गुजरते हैं तो वो इस तरह से हिलता। अब मुझे नहीं इसका समझ में कोई लॉजिक आई, लेकिन हम मुजाहिदों की तरह बढ़ते जा रहे थे। हमने कहा नहीं यार हम भी अब इनके हर पुल जैसे गुजरेंगे और पूरा प्रॉपर एंड को हाथ लगा के आएंगे। इवन दो ये लिखा भी हुआ था कि 8 अफराद से ज़ायद ना चढ़ें, सख्ती से मना है, पर कोई नहीं, इतने सारे लोग इकट्ठे चढ़ रहे थे, कोई छलांगे लगा रहा था, कोई दौड़े लगा रहा था, किसी को कोई कंसर्न नहीं था। फिर हम लोगों ने ऐसे बैठ रखी मजाक में कि हम लोग इसको किसी नहीं पकड़ेंगे, ऐसे ही चलते जाएंगे। पर ऐसे चलना नामुमकिन हो रहा था क्योंकि हमें पकड़ना ही पड़ा इसको पुल को। तो वो हमने जो है हाथ लगा लिया था, वैसे ही शुगल मिला हम लोग कर रहे थे। मैंने कहा शुगल कहीं पुट्ठा ही ना पड़ जाए, तो हमने फिर इसको जनाब जी छोड़ दिया था साइड से। उसके बाद झूला पुल से जब खैर आफियत से आए, मैंने कहा इनको मैं कैप्चर कर लूँगा, देखो आप लोग खैर आफियत से आगे अल्लाह पाक ने आपका करम किया, झूले पुल से आप जो हैं वो बच गए हैं।
तो मैंने कहा चलो अब झूला पुल से वापसी पे हम आए हमने थोड़ी सी जो है वो एक्टिंग शेक्टिंग की। वो जो होता है स्टाफ का इम्पैक्ट कि भाई हम लोग बहुत बड़े एक्टर हैं। एक्टिंग शेक्टिंग थोड़ी सी की क्योंकि अब हम बोटिंग और ट्रेन की तरफ जा रहे थे झूले पुल से झूलने के बाद। तो हमने जो है वो शुगल वगैरह लगाए एक दूसरे के साथ। मैंने कहा चलो यार अब चलो ट्रेन की तरफ चलो, देखते हैं ट्रेन हमें क्या क्या दिखाती है। उसके बाद हमारा सारा स्टाफ जी ट्रेन में विराजमान था। ये देखें आप सबके सब लोग तो ये ट्रेन के अंदर बैठ के कुछ गप्पियाँ कर रहे थे, वो कि ट्रेन चल नहीं रही थी। हमने कहा यार इंजन तो ठीक है, इसका इंजन में तो नहीं कोई मसला होगा। तो हम यहाँ काफ़ी शुगर लगाते हुए नज़र आए। उसके बाद ट्रेन के जो मनाजिर हैं वो भी आप देखिएगा, काफ़ी अच्छे मनाजिर थे, काफ़ी मज़ा आया। ट्रेन का सफ़र काफ़ी अच्छा और यूनिक था, यानी कि अगर आप आएँ तो आप डेफिनेटली इसको इंजॉय करेंगे और ये आपको मज़ा देगा। काफ़ी अच्छा सफ़र था। मैंने प्रॉपर जो है वो पूरे जंगलात को कवर करने की कोशिश की थी इर्द गिर्द से। अब नज़र आ रहे थे प्रॉपर के यार ये चीज़ यहाँ पे किस सिमेट्री से बनाई हुई है। उन्होंने सुना यहाँ पे रेजिडेंस का रेंज भी था उनका। तो 100 रुपये इसकी टिकट थी ट्रेन की। तो इसमें भी हम लोग बैठे और इसमें भी काफ़ी हमने इंजॉय किया, खूब शोर शराबा किया और काफ़ी हल्ला गुल्ला भी किया। तो मैंने कहा चलो यार एक फ्रंट कैम से स्टाफ को ही दिखा दूँ सारों को, सारे क्या क्या शक्लें बना के बैठे हुए हैं। तो वो मैंने थोड़ा सा जो है वो एक ये भी कैप्चर किया था कि आप लोग भी देखें। तो काफ़ी अच्छा माहौल था और काफ़ी अच्छा मज़ा आया। सब ने कैमरों से जो है वो इर्द गिर्द ज़ाहिर जंगलात ही थे और वही नज़र आ रहे थे, उसकी पिक्चर्स वगैरह बनाई, शूट किया उसको। तो वो एक बड़ा था कि रुकें देखें। ये थोड़ा सा इनका जो है ना वो सफारी पार्क का पार्ट तक वो अंदर तक ट्रेन ले गए थे। जंगल के साथ साथ जानवर वगैरह भी थे काफ़ी। तो वो हमें था कि हम लोग शायद दोबारा गाड़ी के ज़रिए भी सफारी पार्क का विज़िट करें, बट ऐसा जैसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने ऐसा कोई वो किया नहीं हुआ था। उन्होंने कहा जस्ट आप ट्रेन में बैठें और उसके ज़रिए ही आप जाएं। तो ट्रेन का सफ़र काफ़ी अच्छा था, मज़े का रहा हमारा। जब इर्द गिर्द हम लोग देख रहे थे, लेकिन जब हम लोग काफ़ी आगे चलते गए तो दरमियान में जब ट्रेन रोक गई और फिर हमें वापसी का कहा कि ठीक है अब हम वापस जा रहे हैं। तो समझ रहे हैं ट्रेन उल्टी बनाई हुई है इन्होंने। हम आगे को जा रहे हैं, वो जो कंडक्टर यानी कि जो ट्रेन चलाने वाला वो उधर बैठा हुआ, उसके बाद ट्रेन उधर को जाने लग गई। पता नहीं इनका कोई सेटअप मुझे समझ में तो नहीं आया, लेकिन एनीवेज अच्छा रहा। जो भी था अच्छा था, चिल किया और अच्छा इन्वायरमेंट था यहाँ का। और आप जब आएँ ज़रूर इन जंगलात को एक्सप्लोर करें, इनमें भी एक ज़िंदगी बसती है, उसको देखिए इंजॉय करें। उसके बाद अल्लाह करके हम लोग बोटिंग पे आए। उन्होंने हमें कोई लाइफ जैकेट्स नहीं दी। इनको शायद अपनी बोटिंग में बहुत ज़्यादा मान था कि यार हमें कुछ नहीं होने वाला। हमने कहा चलो यार ठीक है, तुम लोग चाहते हो तो नहीं लेते हम जैकेट्स तुम लोगों से। तो हमने जनाब जी जो हैं वो फिर विदाउट एनी जैकेट हम लोग जो हैं वो स्पाइडरमैनों की तरह जो हैं हम लोग सारे बराजमान हो गए। उसने बड़ी बुरी तरीके से बोट हिलाई, हम डर गए 1 मिनट के लिए। तो उसके बाद हमने जो है वो अपना प्रॉपर बेस्ट मतलब ये दिया कि हमने कहा हम नहीं डरते भाई, जो करना कर लो, हम बहादुर कौम। तो हम लोग काफ़ी शुगर लगाते रहे बोट के अंदर भी और वीडियोस बनाई, मूवीज़ वगैरह के साथ साथ हमने जो है वो पिक्चर्स वगैरह भी बनवाई और काफ़ी जो है वो शुगलिया हमारा सफ़र रहा ये बोटिंग का। काफ़ी ये जगह थी इसकी गुजरने की, बोटिंग की जो ये जा रही थी वो ऐसे मतलब प्रॉपर पुल के नीचे से जाती थी, फिर सर नीचे करना पड़ता था हमें। तो वो हम लोग प्रॉपर जो हैं उसके साथ मूव कर रहे थे। ये लोग दूसरे पे पानी भी फेंकते थे कि ये देखो ठंडक आ रही है, देखो बारिश आ रही है। तो काफ़ी एक अच्छा इन्वायरमेंट था। मतलब ऐसी गैदरिंग होनी चाहिए ताकि स्टाफ भी रिलैक्स करें और आप लोग भी डेफिनेटली रिलैक्स करें और आपका मूड फ्रेश हो। उसके बाद मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार ये देखो इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं हमें देख रहे हैं, इनको भी साथ में जो है वो इसके अंदर कैप्चर किया जाए। थोड़ा सा मैंने जो है वो इर्द गिर्द का जो माहौल था उसको भी कैप्चर किया ताकि उसके शहर में भी हम रहें और उससे भी ना निकल पाए। मैंने पता नहीं बीच में कोई मंदिर नुमा चीज़ बनाई हुई थी, यहाँ पे बोट जाती तो थी नहीं, बस दूर दूर से हम लोग उसको देख पा रहे थे। तो खैर वो मैंने छोटा सा उसको भी एक कैप्चर किया और उसको भी ले आई। उसके बाद जब बोट से बाहर आया तो ये है वो बंदा जो सारी स्टाफ की जैकेटें उठा के फिर रहा था। मैंने कहा इसको तो बीच में लेना बहुत ज़रूरी है वीडियो के। तो मैंने मजाक में इनको जो है कहा। ये बोटिंग बड़ी तेज़ी से जा रही थी और बड़ी लहरें जो पानी की थी वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही थी, तो मैंने इसको भी अंदर उठा लिया। जब ये लहरें ख़त्म हुई तो स्टाफ को जोश चढ़ा कि हम लोग जो हैं वो रेस लगाएंगे। तो ये मिस मरियम है और शहबाज साहब ने कहा चलो भाई हम तो रेस लगाने लगे। मैंने कहा यार मैनू तो कैमरा ऑन करूँ, मैनू तो हसन नहीं कुछ होना चाहिए था मेरे को। मैंने भाई कैमरा ऑन किया, ये लोग जो हैं वो रेसें लगाने लगे थे और ये इन्होंने दौड़ लगाना शुरू कर दी। दोनों ने मिल के वो हाथ लगा के मीनार पाकिस्तान को ना वापस आना था। ज़ाहिर है मिस मरियम हार गई, मिस मरियम थक भी गई थी काफ़ी। तो शहबाज साहब जो हैं वो जीत गए, इन्होंने जो है जनाब जी विन कर लिया। मैंने कहा यार तू क्यों हारी, तुझे जीतना चाहिए था। उसके बाद इनको फिर जोश पैदा हुआ स्टाफ को, उन्होंने कहा हम चारों लोग इकट्ठे मिलकर रेसें लगाएंगे। तो चारों लोग रेसें लगाते लगाते बीच में इन्होंने बेईमानियाँ शुरू कर दी। वो बेईमानियाँ ने इस सेंस में शुरू की कि 2 लोग वापस आ गए फिर जाके। ये इन्होंने कहा नहीं हम लोग भी रेस लगाएंगे, चलो चारों आते हैं। मैंने कहा चलो गुड लक है, आ जाओ सारे के सारे रेस लगाओ। मैं तो कोई रेस नहीं लगाऊंगी, मैं तुम लोगों को शूट करूँगी। मैंने वीडियो बनाई। ये चारों ने जो है वो बड़ा कहते हैं ना हौलनाक तरीके से स्टार्ट किया था चलना।
ये जनाब जी चलने की कोशिश की इन्होंने, तो ये इनका जो है वो स्टार्ट हुआ, ये गो कर दिया। फिर ये 2 लोग रास्ते से विश्वास सब आए, सरली भी वापस आ गए। ये लोग जो है ना वो रेसे नहीं लगा पाए, और ये दोनों में से सर अरसलान जीत गए थे। ये आर्ट्स की टीचर हैं हमारे, ने कहा ये मैं तो जीत गया हूँ। तो हमज़ा फिर भी हारा नहीं, हमज़ा ने कहा मैं तो रेस लगा के ही छोड़ूंगा। तो ये था हमारा चंगामांगा का टूर, बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा इसका। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग भी जाइएगा और चिल कीजिएगा अपने स्टाफ के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, घर वालों के साथ, और वहाँ पर जाके खूब इंजॉय करें। तो ये मैंने जो है वो लास्ट कैप्चर किया थके हुए लोगों को। मैंने कहा आ जाओ यार तुम लोग, सबको जो है वो मैं ले आऊँ इसके अंदर एक बार लास्ट एक फ़ोटो क्लिक में। तो ये सब लोग जो हैं वो ऑलरेडी, उसके बाद जो सारे स्टाफ को जो है वो मस्ती सूझी मॉडलिंग करने के लिए। तो मॉडलिंग करने के लिए सोलो पे लगा दिया इसको, और जनाब जी जूँ उन्होंने भागने शुरू किया और एक दूसरे को फ़न किया। और काफ़ी जो है ये वीडियो हमारी मेमोरेबल वीडियो है और काफ़ी फ़नी वीडियो बनी। कोई कैसे भाग रहा है, कोई कैसे भाग रहा है, सब अपने अपने स्टाइल में जो है वो प्रिटेंड कर रहे थे। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा और काफ़ी मज़ा आया हमें। हमने कहा यार ये जो है ना बड़ा इन्होंने एक अच्छा सा एक मतलब एक्टिंग किया, बड़ी मज़े की। सब अपने अपने स्टाइल को जो है वो फोकस कर रहे थे, यूँ करना है, ये करना है, वो करना है। तो हमने कहा चलो यार ये भी एक यादगार ही रहेगा हमें, हमने हंसी मजाक में जो है वो काफ़ी चिल किया। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा मज़े का हमारा इन्वायरमेंट के साथ साथ एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। फिर कुछ फ़ोटोग्राफ्स ही डेफिनेटली हमने जो है वो ये उतारी, और साथ में जो है वो हमने मज़े किए इसके, काफ़ी ज़्यादा जो है हमने चिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिप बहुत अच्छा गया हमारा, और हमने जो है वो कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके बाद ये हमने छोटा सा जो है ना वो सारा इसको एक वीडियो में इंडल्ज किया कि हम ये सब करते रहे, इस तरह मस्तियाँ की पहुँचे। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार एक एक नहीं, हम पूरा स्टाफ एक लाइन में ही आएगा, और उसमें जो है वो हम लोग इस तरह स्ट्रेट चलेंगे और हम कैमरे को टच करेंगे। मुझे समझ नहीं आई कि सारे जो हैं ये कैमरे को टच करने के चक्कर में अजीब तरह भाग रहे थे, ये एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में, मुझे समझ में नहीं आई इसकी। लेकिन ये जो भी था ये काफ़ी फ़नी बन गया। ये हम लोग जो है बेसिकली स्लो मोशन में आ रहे थे कि कैमरे को टच करना है। तो कैमरे को टच करने के लिए हम लोगों के जो एक्सप्रेशन थे और जो वो नज़र आ रहे थे वो मुझे काफ़ी अजीब, और कहते हैं ना मिक्स ही हरकतें हम लोगों ने की। मुझे लगता है कैमरे को नहीं, हम एक दूसरे से आगे निकलने के लिए चल रहे थे। लेकिन एनीवेज़ काफ़ी अच्छा था यहाँ पर भी जो हमने मस्तियाँ की, और ये एक यादगार मस्तियाँ थी और काफ़ी अच्छा ट्रिप था। तो हमने जो है वो आखिर में आके थम करने थे और कैमरे को यहाँ टच करना था। तो हम लोग ऐसे कैमरे के पास जा रहे थे। तो वो मैंने कहा ये सारे ने किया क्या है आखिरकार। मुझे बहुत हंसी आई इस तरह इनकी इन हरकतों में, मुझे मतलब मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो पा रही जिस वक्त। मैंने कहा यार ये कर क्या रहे हैं हम। एनीवेज़ वो एक मस्ती थी, लेकिन उसने भी काफ़ी हमें जो है वो चिल कराया। उसके बाद ये सारे जो हैं वो मैंने जो है जितनी मेरी पिक्चर शूट्स थी सारी सबको मैंने कंबाइन करके एक वीडियो में इंडल्ज कर दिया। मैंने कहा चलो यार इसको भी अपलोड कर देंगे, आप लोग देखिएगा, बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और गुल कामिल को दुआ में याद रखिएगा। खुश रहिएगा, खुशियाँ बढ़ेगी, क्योंकि यही ज़िंदगी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।